जय माता की मित्रों, मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आपका अपने चैनल पर सभी का स्वागत करता हूं। शनि देव का 22 जनवरी सन 2021 में है परिवर्तन होगा श्रवण नक्षत्र में। ये गोचर करेंगे श्रवण नक्षत्र में। तो श्रवण नक्षत्र में गोचर करते उसका क्या प्रभाव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी यह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। सूर्य अपने पिता के घर में कर रहे हैं और ये शनिदेव छाया के पुत्र हैं, तो सूर्य शनि में वैसे ही वैमनस्य है। लेकिन ये चंद्रमा के नक्षत्र में आएंगे, उसका कैसा प्रभाव रहेगा, उसका कुछ नकारात्मक परिणाम तो मिलने हैं, लेकिन श्रवण नक्षत्र क्या है यह भी समझेंगे। अब थोड़ा समझता है कि जहाँ ये 22 जनवरी सन 2021 में श्रवण नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश इन्होंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे। तो और 24 जनवरी सन 2020 में तो यह उत्तराषाढ़ नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया। अब यहाँ थोड़ा शनि देव के बारे में समझते हैं, क्योंकि धनु और मकर और कुंभ राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन और तुला पे शनि की ढैया चल रहा है। 2.5 वर्ष का ढैया होता है। 30 वर्षों के पश्चात किसी राशि में इतने मंद होकर यह प्रवेश करते हैं। और जहाँ यदि हम समझेंगे भी सूर्य और शनि का कारकत्व क्या है और यह चंद्रमा के परिवर्तन होते ही उसका क्या कारकत्व बन जाता है, जहाँ ये चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे श्रवण नक्षत्र में, तो श्रवण का अर्थ क्या है यह भी जानकारी लेते हैं। यहाँ थोड़ा समझते हैं कि यदि हमारे कर्म का प्रदाता है, कर्म के साथ में फल का कारक है, न्यायाधिपति भी कहा गया है इसको, और ये कर्म प्रधान ग्रह है अपने में शनि। और शनि एक वात बीमारी देने का कारक है, चाहे वो स्पेंडोलाइटिस है, चाहे अर्थराइटिस है, चाहे जो है लकवा है, और इस तरीके से इसका ये रोग दिया गया है। यदि शनि का चंद्रमा का विषयोग बना है, शनि नीच का है, शनि सूर्य मंगल शनि के साथ युति बनी है, 6, 8, 12 भाव में बैठा है, तो ऐसे व्यक्ति को परेशानी थोड़ी महसूस होती है। लेकिन यहाँ ये है कि शनि कुली, मजदूर, चपड़ासी, माली, ड्राइवर आदि का कारक है, और यह वाहन मरम्मत या वस्तुओं का मरम्मत करने वाला व्यक्ति का शनि ही एक बलवान होता है। शारीरिक और परिश्रम, नौकरी, दूसरे की चाकरी करना, ये शनि के हाथ में है। और अनीतिपूर्ण जीविका, यह भी क्लैरिकल जॉब, लकड़ी का काम, कांच का, रांगा, शीशा, लोहा, पेट्रोल, डीजल का व्यवसाय, रबड़, प्लास्टिक के व्यवसाय, खनन के व्यवसाय या पुल निर्माण, सरिया, सीमेंट, कोयला, उसकी खाने खदाने, इस तरीके से ये शनि के हाथ में है। और यहीं देखा जाए तो पोस्टमैन, डिस्पैच, कुरियर, राइडर, ये सब शनि के हाथ में है। केमिस्ट्री के लेक्चरर होना ये शनि, इंग्लिश के लेक्चरर होना ये शनि के हाथ में। द्विअर्थी भाषा का कारक भी है शनि। श्रमिक यूनियन, यह भी शनि के हाथ में है। मछली आदि के व्यवसाय, शस्त्रों का चालन, शस्त्र चालन, जैसे आर्मी, पुलिस, स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, क्योंकि हमारे लेबर का कारक है, तो ये मंगल और पुलिस ये समझ सकते हैं। और यहाँ शनि यदि आर्मी का कारक, ये क्योंकि उसमें शस्त्र चलाना सिखाया जाता है। खेती, मजदूरी, किसान, इस तरीके से वकालत, जज, न्यायालय, ये सब शनि के हाथ में ही है। और यहाँ लगन चार्ट के अनुसार ये आयु का और मार्गत्व का बताया गया है। आयु, क्योंकि शनि जहाँ बैठता है वो दीर्घ, जैसे जहाँ बैठेगा उसको दीर्घ बना देगा, क्योंकि नवम भाव में बैठेगा तो लंबे समय तक का आयु देना। नवम भाव भाग्योदय करना, धन भाव में बैठा तो धनवान बनाना, अष्टम भाव में बैठा तो आयु पति बना देना, इस तरीके से। लेकिन मारकत्व कर्क और सिंह लगन वालों के लिए ये है। अब इस तरीके से यहाँ मृत्यु का कारण भी शनि है। दृढ़ता, जीविका, रहन सहन, भय, ये शनि के हाथ में। दुर्बुद्धि, शुद्ध वर्ण, भैंसा, लोहा, खनिज पदार्थ, यह सब शनि के हाथ में है। तो इस तरीके से हम शनि को देखते हैं, शनि को समझते हैं। अब यहाँ मिथुन और यहाँ लगन है आपका, राशि समझ लीजिए, और श्रवण नक्षत्र में गोचर है। श्रवण का अर्थ है सुनना, कीर्तिमान स्थापित करना, धनवान होना, ये इसका अर्थ है। और यहीं देखा जाए श्रवण वाला व्यक्ति यदि देखा जाए जिसका नक्षत्र है, वो व्यक्ति बहुत ही सुदृढ़, बुद्धिमान और यही व्यक्तित्व वाला व्यक्ति होता है, और बहुत ही ज्ञानी, विवेक वाला व्यक्ति होता है, और पराक्रमी और साहसी होता है। और यहाँ इसको सौम्यता
बोलना इसको पसंद है और इसका काम है कार्य करना और धन कमाना और दूसरों से एकदम घुल मिल जाता है ये श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति और घुल मिल के अपने व्यापार को काम कराता है। ये इसका ये काम है। और श्रवण नक्षत्र वाला व्यक्ति काफ़ी ही समझदार होता है और बहुत ही अपने व्यवसाय को आगे की ओर चलाने का इसके विचार होते हैं और कभी दूसरे का बुरा नहीं चाहता, भला ही चाहता है। ये है कारण इसका। और इसके थोड़ा नज़ला, खांसी, पेट का रोग आदि ये होता है इसको। और यहाँ चंद्रमा इसका श्रवण नक्षत्र का स्वामी है। चंद्रमा मन सो जाता है, मन का कारक कहा गया है। लेकिन जिसका चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए तो अशांति, डिप्रेशन, तनाव ये कराता है। लेकिन जिसका चंद्रमा बलवान है, उच्च का है, अच्छे मित्रों के साथ, गुरु से दृष्ट है, गुरु के साथ युति है, तो ऐसा व्यक्ति जो है यशस्वी होता है, धनाढ्य होता है, उच्च पद वाला होता है, धनवान होता है, सुखी होता है, खुश वाला व्यक्ति होता है, मौज मस्ती वाला व्यक्ति होता है। और यहाँ अब मकर राशि में शनि का गोचर, और क्योंकि मकर राशि का ही नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, और मकर राशि वाला व्यक्ति बहुत ही मेहनती, कर्मठ, न्याय प्रिय वाला व्यक्ति होता है और दूसरों का अच्छा सोचता है, मेहनत करने वाला होता है व्यक्ति और भाग्यशाली होता है, आध्यात्मिक होता है। जिसके व्यक्ति के नवम भाव में यदि ये समझ सकते हैं कि शनि अगर बैठा है, वो व्यक्ति सन्यासी होता है, क्योंकि शनि सन्यासी, धर्म, आध्यात्म का कारक है। अब यहाँ शनि जब उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आए थे तभी से ही भारत की अर्थव्यवस्था खराब होगी और दंगे फसाद, झगड़े हो गए, लेबर आदि, कोरोना वायरस का ये योग बना, क्योंकि गुरु शनि की युति बनी, राहु की दृष्टि रही और गुरु नीच के रहे। शनि ने चाहे बल दिया अपना, लेकिन लेबर जितनी क्लास की वर्क थी वह सड़कों पर आ गई, अपने घर में पैदल चली गई। यह स्थिति बनी शनि के उत्तराषाढ़ नक्षत्र में। और दंगे, झगड़े, वाद विवाद, इतने वाद विवाद हुए कि तो बात यहाँ, या आप सीए, एनआरसी जैसे मुद्दे उठे इसी दौरान, आपने देखा भी है। अब ये श्रवण नक्षत्र में आएंगे तो उसका क्या प्रभाव रहेगा ये समझते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। क्योंकि आपके लगन से अष्टम भाव में बैठेंगे, आपकी राशि से अष्टम भाव आपके विवेक, बुद्धि, ज्ञान, रिसर्च, गुप्त धन आदि का है। ये लाभ मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति आप स्वस्थ रहेंगे, दीर्घ रहेंगे और भाग्योदय होगा। माता पिता की सेवा करेंगे, माता पिता की इज्जत करेंगे, परिवार की मदद आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। परिवार की सलाह से आप कोई नया व्यापार करेंगे, यह स्थिति बनी हुई है। शत्रु को परास्त करेंगे, शत्रु का दमन करेंगे, शत्रुओं पर आप विजय होते हुए दिख रहे हैं, प्राय ये समझ भी सकते हैं आप। लेकिन यहाँ यह है कि हायर एजुकेशन होनी है, क्योंकि शनि की 3, 7, 10 दृष्टि होती है और यह आपके कर्म में परिवर्तन, नौकरी में परिवर्तन, ऊंचा पद तो दे रहे हैं। यही आपको धन की स्थिति मजबूत करेंगे, परिवार की मदद अच्छी रहेगी, परिवार का सहयोग रहेगा, चाहे गोल्ड में, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे आपने किसी भी शेयर से लाभ मिलता दिख रहा है। यही आपकी जब 10वीं दृष्टि यदि आपके पंचम भाव में आएंगे तो आपकी संतान सुख देगा, संतान से लाभ मिलेगा, संतान यशस्वी होगी, संतान धनाढ्य होगी, परोपकारी होगी। यही आपकी हायर एजुकेशन होगी। चाहे आपके देखा जाए तो इंग्लिश से आप एमए कर रहे हैं, पीएचडी का विचार है आपका, चाहे आप बीटेक कर रहे हैं, रोबोट से कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, उसमें सफलताएं, या आपके खुद के 4 व्हीलर 2 व्हीलर सेल परचेस का काम करते हैं, उससे आपके लिए अच्छा रहेगा। चाहे ट्रांसपोर्ट के काम है, कुरियर सेवाएं हैं आपकी, तो आज की डेट में बहुत अच्छा ये एक बिजनेस है, तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। चाहे आपके खनन के काम है, कोयले की खदानें हैं आपके पास, आप उनके खुद के जो है अच्छे पद पर हैं, मैनेजर पद पे हैं, आप इंजीनियर हैं आप उनमें, तो उनसे आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो यहाँ मिथुन राशि, क्योंकि उसका स्वामी बुध है, विवेक, बुद्धि, ज्ञान, सोचने की श्रवण शक्ति, या मतलब कि आपने देखा होगा पत्रकारिताओं से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो शनि जज और वकालत भी कराता है, तो यहाँ आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा, लाभ देगा, धन की स्थिति मजबूत करेगा, परिवार का सहयोग मिलेगा, मकान, भूमि, वाहन सुख होगा इसी दौरान। यही संतान सुख के साथ हायर एजुकेशन में सफलताएं, शेयर से लाभ मिलता दिख रहा है, भाग्य उदय होगा, भाग्य में सफलताएं रहेंगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में आप जाएंगे,
चाहे आप अपनी MS करने जाते हुए दिख रहे हैं, आई सर्जन बनते हुए दिख रहे हैं एक अच्छे, तो इस तरीके से ये गोचर, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, श्रवण नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, और जलीय वस्तुओं का कारक, कोल्ड ड्रिंक का कारक, दवाइयों का कारक यहीं देखा जाए तो इस तरीके से यह चंद्रमा का बदलाव आपको चिंता आदि का परिज्ञान जो था वह अब समाप्त होगा। जल से उत्पन्न वस्तुओं से आपको लाभ मिलेगा, चांदी से आपको लाभ मिलेगा, मोती है, शंख है आदि, समुद्र आदि वस्तुओं से आपको लाभ मिलता दिख रहा है। और देखा जाए तो यहाँ तेल आदि के व्यवसाय हैं, डेयरी उद्योग हैं, तीर्थाटन आपको लाभ देगा। यही आपकी विद्या, बुद्धि, बल, विद्वता और अध्यापन से आपको लाभ मिलेगा। और आप होम्योपैथी के चिकित्सक हैं, डॉक्टर हैं, आपको लाभ मिलता दिख रहा है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। फूल के आपके होटल्स आदि काम है, फूलों के काम है, सजावट के काम है, तो यहाँ काफ़ी कुछ आपके लिए मिथुन राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव है। शनिवार पीपल पे दीपक जला दें, दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ करें, ओम प्राप्ति प्रोसे शनिश्चराय नमः का जाप करें, और आदि इन मंत्रों का दान यदि आप जाप और दान करते हैं तो